नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 4। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 4 एकदम आसान तरीके से हल करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग 1.3 का प्रश्न क्रमांक 4 जो है वो आसान तरीके से हल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 4 कहता है कि 0.999 मतलब ये 2 2 4 1 5 बार लिखा है को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है। तो जिस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल किए हैं उसी प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसी प्रकार से ये भी होने वाला है। तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि 0.999 और ये 5 बार लिखा है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल और इसे हम लोग हल करने शुरू करेंगे। तो इसे हम लिख लेंगे कि 0.9 और इसके ऊपर एक बार लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि जो संख्या है आप जानते हैं कि यहाँ पर ये जो संख्या है ये इस प्रकार से लिखी हुई है, मतलब इसके आगे भी डॉट डॉट लगा हुआ है। इससे यह मतलब होता है कि यह जो संख्या है यह एक परिमेय संख्या है और इसे हम बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये एक परिमेय संख्या है और इसके ऊपर बार लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो बार लगने वाला है वो केवल एक संख्या पर लगेगा, क्यों 9 और ये सब 9 ही है। तो एक ऊपर 9 लगा देंगे तो इससे मतलब होता है कि जो सभी संख्याएँ वो 9 से ही स्टार्ट होंगी, मतलब बार बार क्या होंगी उसकी वो दोहराएंगी। तो क्या लिखेंगे? 0.9 लिख सकते हैं। अब आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 हल किए कैसे थे यहाँ पर लिखेंगे, लिख देंगे कि माना x माने या y माने वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। माना x बराबर 0.9 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है। अब इसे आप लोग जानते हैं कैसे लिखना है। तो माना कि यहाँ पर लिख लेंगे तो इस या इसे आप एक प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 0.999 और एक 9, मतलब आप यहाँ पर देखेंगे जो 5 बार था हमने उसे 5 बार फिर लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग? डॉट डॉट लगा देंगे। इसे आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है। जिस प्रकार से आप वो किए थे इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका होने वाला है। इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद आपका अगला प्रोसेस क्या था? हमने आपको बताया था कि जब क्या हो, जो संख्या 10 बार के अंदर जितनी संख्याएं होती हैं एक एक में उतने ही शून्य ज्वाइंट कर कर या जोड़ करके क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में गुणा कर देते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर x बराबर था तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग यहाँ पर 0.9 मतलब एक संख्या के ऊपर बार लगा है, एक संख्या के ऊपर बार लगा है, मतलब यहाँ पर दशमलव का जो मान होता है वो एक तो हम लेंगे ही। उसके बाद एक के ऊपर बार लगा है तो मतलब एक शून्य, तो यहाँ पर कितना 10 का गुणा करेंगे। ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर। अब हम लोग समीकरण 1 में 10 का गुणा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 10 है और समीकरण नंबर 1 है। तो जब 10 में हम लोग x का गुणा करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि 10x हो जाएगा। बराबर में जब इसमें हम लोग 10 का गुणा करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर 9.999 और ये 9 हो जाएगा। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है। ये हमारा गुणा करने पर इतना हो जाएगा 9.9999। आप गुणा करके देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? आप जानते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। अब समीकरण 2 क्या है? तो समीकरण 2 आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर दिया है कि 10x बराबर 9.999 और 9 यहाँ पर लगा देंगे डॉट डॉट, यहाँ पर भी आप लगा देना डॉट डॉट। ठीक है। अब समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 बराबर दिया है कि x बराबर 0.9999। अब यहाँ पर डॉट लगा देंगे। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर ये जो 9 है वो 5 बार है, यहाँ पर 4 बार क्यों? तो आपको हमने बताया कि घटाने या जोड़ने पर जितने प्रकार से संख्याएं फिट हो उसी प्रकार से आप इसे फिट करिए। ठीक है। तो अब इसे क्या करेंगे? इसे हम लोग घटा देंगे। घटाने का मतलब क्या है? अब 10 में से 10x में से अगर एक x घटा दे कितना बचेगा? 9x। बराबर उधर क्या करें, इधर जाकर घटाएंगे तो यहाँ पर 9 में से 0 गया तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब लगेगा दशमलव। अब यहाँ पर आप घटाएंगे तो 0 0 0 0, आप जितनी बार 0 ले जाएंगे आप इतनी बार 0 लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब आप लोग जानते हैं कि दशमलव के बाद यदि कोई शून्य वाली संख्या ये होती है उसका कोई महत्व नहीं होता। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 9x बराबर 9। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप लिखे हैं कि 9x बराबर 9, या इसे हम क्या लिख सकते हैं? x बराबर 9/9 लिख सकते हैं। x बराबर 9/9 लिख सकते हैं। जब आप क्या करेंगे 9 में से 9 काट देंगे तो बचेगा कितना? 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। हमारा जो 1 आ जाएगा यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो कंप्लीट।
इसी प्रकार से आपका प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि प्रश्न क्रमांक 5 होगा और प्रश्नावली 1.3 का। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा इसे सब्सक्राइब कर चैनल को या हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।